दादी माँ खुशवंत सिंह। उर्दू तर्जुमा रेहान सरवत। हर शख्स की दादी माँ की तरह मेरी दादी भी एक बूढ़ी औरत थीं। मैं उन्हें 20 साल से जानता था और तब से वो बुढ़ापे के दौर से गुजर रही थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आ रही थीं। लोग कहा करते थे कि वो कभी जवान और खूबसूरत थीं और उनका एक शौहर भी था, लेकिन उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरे दादा की तस्वीर दीवान खाने में कार्निस के ऊपर टंगी थी। वो एक बड़ी सी पगड़ी और ढीला ढाला सा कपड़ा पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के बेशतर हिस्से को ढके हुई थी और वो कम अज़ कम 100 साल ज़ईफ़ नज़र आते थे। उन्हें देखने से ऐसा नहीं लगता था कि उनके बीवी या बच्चे होंगे। वो ऐसे दिखाई देते थे गोया उनके सिर्फ बहुत सारे पोते और पोतियां ही होंगी। ठीक उसी तरह मेरी दादी के मुतालिक यह कहा जाता कि वो कभी जवान और खूबसूरत थीं। यह ख्याल भी मेरे लिए तकरीबन बाग़ियाना था। वो हमें अक्सर उन खेलों के मुतालिक बताया करती जो वो बचपन में खेला करती थीं। उनकी ज़बानी अपने सिलसिले में ऐसी बातें बिल्कुल मुहम्मल और नाकाबिल एहतराम मालूम होती। चुनांचे हम लोग उनकी इन बातों को ही पैगंबरों की उन हिकायतों की तरह समझा करते जो वो हमें सुनाया करती थीं। वो हमेशा कोताह कामत, फरबा और कदर खमीदा थीं। उनका चेहरा झुर्रियों के बास, आड़ी तिरछी लकीरों से भरा हुआ था। नहीं, हम लोगों को यकीन था कि जब से हम लोग उन्हें जानने लगे थे वो बिल्कुल यकसा नज़र आती थीं। वो इस कदर बूढ़ी थीं कि उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थीं और इसी उम्र में 20 वर्षों से ठहरी हुई थीं। वो हसीन तो नहीं रही होंगी मगर इब्तिदा से खूबसूरत थीं। वो बेदाग सफ़ेद लिबास में अपनी खमीदगी को मुतवाज़िन रखने के लिए एक हाथ अपनी कमर पर रखे हुए और दूसरे से माला जपती हुई नाहमवार रफ्तार से घर का चक्कर लगाती रहती। उनके चांदी जैसे बाल उनके जर्द झुर्रियों भरे चेहरे पर बेतरतीबी से बिखरे रहते और उनके लब नाकाबिले समात किस्म की प्रार्थना में मुस्तकिल जुम्बिश करते रहते। हाँ, वो खूबसूरत थीं। वो मौसम सरमा में वसी व अरीज़ और पुरसकून और आसूदा बर्फीले पहाड़ों की मानिंद थीं। मेरी दादी और मैं एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। जब मेरे वालिदैन रहने के लिए शहर जाने लगे थे तो उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ दिया था और तब से हम दोनों एक साथ रह रहे थे। वो मुझे सुबह में बेदार करके स्कूल के लिए तैयार करती। मुझे नहलाने और लिबास पहनाने के दौरान वो अपनी सुबह की प्रार्थना यकसा और बेलुत्फ अंदाज में इस उम्मीद के साथ गाती थीं कि मैं सुन रहा हूँगा और उसे अज़बर कर लूँगा। मैं उनकी प्रार्थना सुना करता क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन मैंने कभी उसे सीखने की ज़हमत गवारा नहीं की। तब वो मेरी तख्ती, जिसे वो कब्ल से धोकर और जर्द खल्ली की लेप चढ़ाकर रखे रहती थी, मुझे देती। साथ ही मिट्टी की एक छोटी सी दवात और एक लाल कलम भी मेरे हवाले करती। थोड़ा सा मक्खन और उस पर चीनी छिड़की हुई एक मोटी सी बासी रोटी का नाश्ता करके हम स्कूल रवाना हो जाते। वो अपने साथ कई बासी चपातियाँ गांव के कुत्तों को देने के लिए रख लेती। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती क्योंकि स्कूल मंदिर से मुल्हिक था। गुरुजी हमें हुरूफ तहज्जी और सुबह की प्रार्थना बताया करते। जब बच्चे बरामदा के दोनों जानिब कतार में बैठे हरूफ तहज्जी याद करते रहते या हम आवाज़ होकर प्रार्थना गाते रहते, मेरी दादी अंदर बैठी हुई ग्रंथ पढ़ती रहती। जब हम दोनों फारिग हो जाते तो एक साथ घर वापस आते। उस वक्त गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते। वो उन चपातियों के लिए जो हम उनकी तरफ फेंका करते गुर्राते और एक दूसरे से झगड़ते हुए घर तक हमारा ताक़ुब करते।
जब मेरे वालिदैन शहर में अच्छी तरह बस गए तो उन्होंने हमें बुला भेजा। वो हमारी दोस्ती का एक अहम मोड़ था। अगरचे हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती। मैं बस से एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था। यहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे, लिहाजा वो हमारे शहर के मकान के आंगन में गुरैयों को खिलाने लगीं। जैसे जैसे साल गुजरने लगे, हम दोनों का एक दूसरे से मिलना कम होने लगा। वो मुझे कुछ दिनों तक हस्ब साबिक सुबह नींद से बेदार करके स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। जब मैं वापस आता तो वो मुझसे दरियाफ्त करती कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। मैं उन्हें अंग्रेज़ी के अल्फाज, मगरबी साइंस व उलूम, कानून सकल, अर्शमीदस के उसूल और दुनिया के गोल होने वगैरह जैसी कुछ बातें बताता, जिन्हें सुनकर वो खुश नहीं होती। मेरे सबक में वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें मुझे बताई जाती वो उन पर यकीन नहीं रखती थी। उन्हें इस बात का दुख था कि हमारे स्कूल में ग्रंथों और भगवान से मुतल्लिक कोई तालीम नहीं थी। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हम लोगों को मौसीकी के सबक दिए जा रहे हैं। यह सुनकर वो बहुत घबरा गईं। उनकी निगाह में मौसीकी गैर शरीफाना शय थी। वो उसे कसबियों और भिखारियों का मशगला समझती थी और शुरफा का इससे कोई ताल्लुक़ उन्हें गवारा न था। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, मगर उनकी खामोशी नापसंदीदगी की अलामत थी। उसके बाद वो मुझसे शाज़ो नादिर ही बात क्या करती। जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तो मुझे एक अलहदा कमरा दिया गया। दोस्ती का आम राब्ता मुनक़ता हो गया। मेरी दादी ने अपनी अलहदगी इंतहाई तहम्मुल से गवारा कर ली। वो किसी से बात करने के लिए शायद ही कभी अपने चरखे को छोड़ती। सूरज के तुलू होने के वक्त से उसके गुरूब होने तक वो चरखा के करीब बैठी प्रार्थना करती रहती। सिर्फ सेपहर में गोरैयों को खिलाते वक्त वो कुछ सुस्ताती। जब वो बरामदे में रोटी के छोटे टुकड़े करती रहती, सैकड़ों नन्हे नन्हे परिंदे चूं चूं का शोर मचाते हुए उनके गिर्द जमा हो जाते। कुछ उनके पैरों और शानों पर आ बैठते और कुछ तो उनके सर पर बैठ जाते। वो मुस्कुराती, लेकिन उन्हें कभी उड़ाती नहीं। दिन भर में आधे घंटे का यह वक्फा उनके लिए इंतहाई पुरमसरत होता। जब मैंने मज़ीद तालीम की गर्ज से बैरूनी मुल्क जाने का फ़ैसला किया तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी परेशान हो जाएंगी। मैं 5 साल के लिए जा रहा था और उनकी उम्र के लोग कभी भी इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन मेरी दादी ने हामी भर दी। वो ज़रा भी जज्बाती नहीं हुई। वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आईं, मगर उन्होंने न तो कोई बात की और न ही किसी तरह की जज्बातियत का मुजाहरा किया। उनके लब पर प्रार्थना थी और उनका जहन प्रार्थना में गुम था। उनकी उंगलियां माला जपने में मसरूफ़ थीं। उन्होंने खामोशी से मेरी पेशानी का बोसा लिया और जब मैं अपने सफ़र पर रवाना हुआ तो मैंने अपने चेहरे पर उनके सब्त किए हुए नक्श नम को अजीज़ जानकर महफूज कर लिया कि कहीं यह हमारे दरमियान जिस्मानी ताल्लुक़ की आखिरी निशानी न बन जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 साल बाद मैं घर वापस आया और स्टेशन पर उनसे मिला। उनके बुढ़ापे में कुछ भी इजाफा नज़र नहीं आया। अभी भी उनके पास बातों के लिए वक्त नहीं था, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया तो उस वक्त भी उनकी ज़बान भगवान का नाम जप रही थी। मेरी आमद के पहले दिन भी उनके सबसे खुशी के लम्हात वही थे जो गुरैयों के साथ गुजर रहे थे और जिन्हें वो अब खफीफ सी सरदनिश के साथ देर तक खिलाती रहती। शाम के वक्त उनमें एक तब्दीली रूनुमा हुई। उन्होंने प्रार्थना नहीं बल्कि पड़ोस की औरतों को जमा करके एक पुराना सा ढोल लेकर गाने लगी। वो कई घंटे तक खस्ता हाल ढोल के पचके हुए चमड़े को पीटती रहीं और सिपाहियों के घर की तरफ वापसी का गीत गाती रहीं। बिलाखिर हम लोगों को उन्हें आसाबी तनाव से गुरीज करने के लिए मना करना पड़ा। वो पहला मौका था जब मैंने देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। दूसरी सुबह वो बीमार हो गईं। उन्हें हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि
कि यह शिकायत दूर हो जाएगी, लेकिन मेरी दादी की सोच मुख्तलिफ थी। उन्होंने हम लोगों को बताया कि उनके खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। वो कहने लगीं कि अपनी ज़िंदगी का बाब अव्वल तमाम होने से सिर्फ चंद घंटे कबल उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी। अब वह हमसे गुफ्तगू करके मज़ीद वक्त ज़ाय करना नहीं चाहती थी। हम लोगों ने एतराज़ किया, मगर उन्होंने हमारे एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया। वो सुकून के साथ बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी और भगवान का नाम जप रही थी। इससे कबल कि हम लोगों को ज़रा भी शक होता, उनके लबों की हरकत बंद हो गई और उनकी बेजान उंगलियों से माला गिर पड़ी। एक पुरसकून जर्दी उनके चेहरे पर फैल गई और तब हम लोगों ने यह जाना कि उनकी मौत हो चुकी है। हम लोगों ने उन्हें बिस्तर से उठाया और रिवाज के मुताबिक जमीन पर लिटाकर उन पर एक सुर्ख कफन डाल दिया। चंद घंटों की आहुजारी के बाद हम लोगों ने उनकी आखिरी रसूमात के इंतजामात के लिए उन्हें तन्हा छोड़ दिया। शाम में हम लोग उन्हें सुपुर्द आतिश करने के लिए एक अर्थी के साथ उनके कमरे में दाखिल हुए। सूरज गुरूब हो रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी उनके कमरे और बरामदे को मुनव्वर कर रही थी। हम लोग आंगन में आधे रास्ते में ही रुक गए। बरामदे और उनके कमरे में जहाँ तक वो मुर्दा हालत में सुर्ख कफन में लिपटी पड़ी थी, हजारों गुरैया फर्श पर फैली हुई बैठी थीं। कोई चहचहाहट नहीं थी। हम लोगों को उन परिंदों पर तरस आने लगा और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां ले आईं। उन्होंने मेरी दादी की तरफ रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को उनकी तरफ फेंका। गुरैयों ने रोटी की तरफ कोई तवज्जो न दी। जब हम लोग वहाँ से अपनी दादी की लाश उठा ले गए तो वो सभी परिंदे खामोशी से उड़ गए। दूसरी सुबह खाकरूब ने रोटी के टुकड़ों को समेटकर कूड़ेदान में डाल दिया।